और यहाँ पर अगर घूमेंगी कूदेंगी उछलेंगी खूब उछलेंगे, पाली भी उछली जाएगा और खेली जाएगा। अच्छा, जो सूखी लकड़ियाँ हैं इनको तोड़कर भी गांव वाले अपने घर ले जा सकते हैं। ये देखिए आप, ये टेंट है, अगर इसको तोड़ के गांव वाले बाजार में बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, या फिर इनका अचार डालकर डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कस्टमर को बेच सकते हैं। इन बेड़ों के साथ गडरी हैं, छोटे भाई हैं। तो भाई साहब कितने बजे लेकर आते हो आप? 8 बजे। 8 बजे सुबह बेड़ों को, और किस टाइम लेके जाते हो वापस? 6 बजे। 6 बजे। तो घर पे कुछ भी नहीं चराना पड़ता होगा, सारा का सारा यहीं चरले हैं। मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर गोचर की पावन धरा पर जो गोवंश को देखा जा सकता है, अनेकों गोवंश यहाँ गोचर की पावन धरा पर देखने को मिलते हैं। ये देखिए आप, दूर दूर तक गाय फैली हुई हैं, और ये सभी बेसहारा घूमती गाय हैं। ऐसी गाय हैं जिनको किसानों ने अपने घरों से निकाल दिया, इनको खुला घूमने के लिए छोड़ दिया। और इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गोवंश सड़कों पर बेसहारा घूम रहा है, एक्सीडेंट करवाते हैं, इनको सड़कों के अलावा और कोई काम ही नहीं है, गायों को कोसते रहते हैं और गायों को गालियां देते रहते हैं। और वो किसान भी जिनके खेतों में गाय नुकसान कर देती हैं, वो किसान भी गायों को गाली देते हैं, इनको डांडी कह के पुकारते हैं, अनेकों गलत नामों से इनको पुकारते हैं कहकर। लेकिन उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में गोचर भूमि की व्यवस्था हो वहाँ पर ये बेसहारा घूमती गाय अपने आप चरती रहेंगी, इनका गुजारा अपने आप हो जाएगा। बस एक गोचर में एक कुंड की आवश्यकता है, एक तालाब की आवश्यकता है। जब इनका मन करेगा तब प्यास लगेगी तब पानी पिएंगी, और जब भूख लगेगी तब इस प्रकार गोचर की पावन धरा पर जोगी हुई घास को खाएंगी। और यहाँ से चारों तरफ से ये गोचर बंद है। तो इस गांव में जितनी भी बेसहारा घूमती गाय हैं, यहाँ पर जो ये गोचर भूमि है, इस गोचर भूमि में इसकी व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पर ये गोचर भूमि देखिए आप, चारों तरफ से जो यहाँ पर गोचर भूमि की जो चारबंदी कर रखी है, चारों तरफ से लगभग 50 एकड़ की गोचर भूमि है ये। यहाँ से फिर पीछे चली जाती है वहाँ। तो अगर इस प्रकार हर गांव में जो भी गोचर थी उसके ऊपर से कब्जा छोड़ दिया जाए तो गाय अपने आप चरती रहेंगी, इनको सड़कों पे बेसहारा नहीं घूमना पड़ेगा। तो जो लोग गायों को कोसते हैं तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। आप एक उदाहरण से समझिए कि अगर आपको कोई आपके घर से निकाल दे, आपकी ज़मीन भी छीन ले, आपका घर भी छीन ले, तो आप कहाँ जाओगे? सड़कों पर ही जाओगे, वहीं पर रहोगे। तो इसी प्रकार यही हालात आज गायों के साथ हुए हैं। और एक व्यवस्था और भी की जा सकती है कि जिन गायों के झुंड में अच्छा नंदी नहीं हो, उन नंदियों को निकाल कर आसपास के 10-20 गांव झुंड से सभी नंदियों को निकाल के उनकी व्यवस्था एक गोचर में कर दी जाए, ताकि वे दोगले हैं उनकी जो वंशवृद्धि न हो। और जो एक अच्छा नंदी है वो हर गोचर में एक अच्छा नंदी छोड़ दिया जाए, ताकि अच्छे से अच्छी गाय पैदा होती रहें। तो अगर हर गांव में गोचर की व्यवस्था अच्छे से हो जाती है तो विभिन्न गौशालाओं की या कैद खानों की आवश्यकता ही नहीं है गायों के लिए। तो काफ़ी समझदारी से हमारे बुजुर्गों ने गोचर भूमि की व्यवस्थाएं बनाई थी, लेकिन हम स्वार्थी इंसानों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। जो लोग इन गायों को कोसते हैं, इनको डंडियों से मारते हैं, लाठियों से मारते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप गोचर को खाली कीजिए, गाय को गाली मत दीजिए। देखिए आप, कितनी प्यारी गाय हैं, बेशक से बेसहारा घूम रही हो लेकिन बड़े प्यार से पास आ रही है। देखिए आप, ये देखिए आप, कितनी सुंदर गोवंश हैं। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर इस गांव की गोचर भूमि की लगी। हरियाणा नस्ल का काफ़ी सुंदर गोधन है और धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इस पूरे झुंड में सिर्फ एक ही नंदी है, वहाँ पर पीछे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आप, एक नंदी है, वो काले रंग का शुद्ध हरियाणा नस्ल का नंदी है, और सभी की सभी गाय हैं। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर इस गांव में देखने को मिली। ये देखिए आप, इस गांव की गोचर भूमि में इस प्रकार लगभग 4 कुंड बने हुए हैं। तो पूरे साल इनमें बरसात का पानी जमा रहेगा। हालांकि इस गोचर में गाय नहीं है, क्योंकि इस गांव में गाय है ही नहीं, भैंस रख रहे हैं किसान। तो ताऊ जी, पूरे साल पानी रहेगा इसमें, इस कुंड में? हाँ, ये कुंड में तला भरी रहेगी पूरे साल। पूरे साल रहोगी? हाँ, तला और भी है पीछे कोई तालाब? हाँ, तालाब है अपना पक्की। तो पूरे साल पानी भरा रहेगा इसमें? पूरी साल। ये देखिए आप, तो पानी सूखेगा नहीं, और कोई भी गांव का या शहर का गंदी पानी के अंदर नहीं आता, सारा का सारा बरसात का पानी है।
तो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है तो वो गाय है। सबसे ज़्यादा गोचर भूमि है गायों के नाम। तो उस गोचर भूमि के ऊपर सरकार ने कब्जा कर लिया। विभिन्न मेडिकल बना दिए, अस्पताल बना दिए, कॉलेज बना दिए, विभिन्न हाईवे बना दिए, कभी पावर प्लांट बना दिया, कभी जो पानी के लिए जो डिग बना दी, वाटर सप्लाई के लिए जगह का इस्तेमाल कर लिया। तो अनेकों प्रकार से कुछ जो किसानों ने कब्जा कर लिया गोचर भूमि के ऊपर, कुछ लोगों ने, कुछ समूह के लोगों ने अपने घर बना दिए। तो आपको सुख सुविधाएं तो होंगी। अब जैसे बारिश का सीजन है, पूरी गोचर में घास हरी भरी है, आप अपनी भैंसों को, गायों को चरा सकते हो। आपको अलग से चारा नहीं खिलाना पड़ेगा घर पे। और यहाँ पर अगर घूमेंगी, कूदेंगी, उछलेंगी, खूब उछलेंगे, पाली भी उछली जाएगा और खेली जाएगा। आपके गांव में गाय नहीं है? गाय भाई एक आधी जैसे वो इसमें गोचर भूमि में आती है चरने के लिए। अच्छा बड़े दबीर। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब जैसे आप कितने घंटे चराते हो अपनी भैंसों को? 4-5 घंटा। तूड़ी तो बहुत कम खाती होंगी घर पे जाके। तो ईब तो तूड़ी कड़ा दिखा दो रही हो खाएंगी कि मैं। अच्छा, इससे ही काम चल जाता होगा। ये इससे ही चल रहा है यहाँ पर। इस प्रकार विभिन्न जो कुंड हैं इसी गोचर में, एक पीछे भी है। पीछे तो बहुत बड़ा तालाब होगा। 4 कुंड है। ठीक है, एक और है पीछे। कहने का मतलब है कि गौवंश के लिए पानी हमेशा रहेगा कुंड में, पूरे साल तक पानी रहेगा, कभी सूखेगा नहीं। और साल में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बरसात के सीजन में ही बारिश हो, सर्दियों में भी कभी कभार बारिश हो जाती है, गर्मियों में भी कभी कभार बारिश हो जाती है। जो भी बारिश होगी सारा का सारा पानी कुंड में एकत्रित हो जाएगा। तो इस प्रकार गोचर भूमि की व्यवस्था हर गाँव में होनी चाहिए, तभी गौवंश खुश रह पाएगा। तो बड़ा खेद का विषय है कि गोचर भूमि गायों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन आजकल गायों की कमी होने के कारण अब जैसे हरियाणा के गांव में सिर्फ भैंसे ही भैंसे देखने को मिल रही हैं, गाय बहुत कम है। तो अगर इस गांव में गाय होती, कोई अच्छा ब्रीडर होता, अच्छा गोपालक होता, तो अपनी गायों को इस गोचर दरा पर चराने के लिए लेकर आता और औषधियों से भरा दूध अपने परिवार को पिलाता और उसके परिवार में से ज़रूर कल को कोई ना कोई ओलंपिक्स मेडल जीत कर लाता, अपने देश के लिए कोई ना कोई अच्छा काम करता। वो सब असर गाय के घी दूध का ही होता है। तो यहाँ पर ये देखें आप, अमीर से लेकर गरीब तक हर किसी के काम आती है गोचर भूमि। सभी पशुपालकों को फायदा मिलेगा। और जिस क्षेत्र में बरसात बहुत कम होती है उस क्षेत्र में कम से कम बरसात के सीजन में तो घास हरी हो ही जाती है, जैसे राजस्थान में। तो वहाँ भी अगर गोचर भूमि की व्यवस्था अच्छे से हो जाए तो जैसे तूड़ी के भाव की बात की जाए तो आज 1200 से 1300 रुपये क्विंटल का भाव है तूड़ी का। और इस प्रकार अगर पशुपालकों की भैंस गाय अगर गोचर में चलेंगी तो तूड़ी का खर्च बहुत कम आएगा, जिससे पशुपालक को काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा, पशुपालन में आसानी हो जाएगी। आज विभिन्न शहरों में जितने भी डेयरी फार्म थे उनमें से लगभग 50% डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब की बार चारे का भाव बहुत महंगा है। देखिए आप, विभिन्न पक्षियों को देखा जा सकता है। देखिए आप, तो अगर 1 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ यहाँ पर सुनने को मिलेगी। और जो वहाँ पर भेड़ों को देखा जा सकता, भेड़ों के गडरिये को देखा जा सकता। भेड़ हैं यहाँ पर बेसहारा घूमते, जो गोवंश यहाँ पर चल रहे हैं। वहाँ पर गधे को देखा जा सकता है और इसी प्रकार यहाँ पर बकरियों को देखा जा सकता है और इसी प्रकार यहाँ पर भैंसों को देखा जा सकता है। तो एक ही गोचर में विभिन्न पशुपालकों के पशु आए हुए हैं, जिससे पशुओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में फ़ायदा मिलेगा, उछल कूद करने में फ़ायदा मिलेगा। और अगर गोचर भूमि की व्यवस्था हो जाती है तो अनेकों फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सुबह से शाम तक चाहे कितने ही व्याख्यान करते रहें। तो इन भेड़ों के साथ गडरी हैं, छोटे भाई हैं। तो भाई साहब कितने बजे लेकर आते हो आप? 8 बजे। 8 बजे सुबह भेड़ों को, और किस टाइम लेके जाते हो वापस? 6 बजे। 6 बजे। तो घर पे कुछ भी नहीं चराना पड़ता होगा, सारा का सारा यहीं चरले हैं। तो यहाँ पर गोचर भूमि से और भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर जो ये देसी कीकर का ये पेड़ है, ये सूखा हुआ है, तो इसकी लकड़ियाँ किसान अपने घर पर ले जाएगा, या यहाँ पर जो गायों को चराने वाले, यहाँ पर ये भेड़ों को चराने वाले गडरिये हैं, गोपालक हैं, ये इन लकड़ियों को अपने घर पर ले जाएंगे तो ईंधन का इस्तेमाल हो पाएगा। तो गोचर भूमि की व्यवस्था गांव को मजबूत बनाती है, गांव को अमीर बनाती है, गांव को स्वावलंबन की तरफ लेकर जाती है। विभिन्न जड़ी बूटियाँ पैदा होती हैं गोचर भूमि में, जैसे कहीं पर करेले की बेल उगाई, कहीं पर जो कैर का पेड़ है उसको बेचकर जो अचार के काम में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी स्वादिष्ट अचार बनाया जाता है। कैर का टिंडे भी बोला जाता है कहीं कहीं पर इनको। तो इन सब के जो फलों को तोड़कर अगर महिलाएं या गांव वाले बाजार में बेच पाएंगे,
जैसे यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, टींड लगे हुए हैं अभी भी। इसको कहीं कहीं पर कैर बोला जाता है, हरियाणा में इसको टींड बोलते हैं। ये देखिए आप, ये टींड है। इनका काफ़ी स्वादिष्ट अचार होता है और काफ़ी पौष्टिकता रहती है इनके फलों में। ये देखिए आप, ये टींड है। अगर इसको तोड़ के गांव वाले बाज़ार में बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, या फिर इनका अचार डालकर डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कस्टमर को बेच सकते हैं। तो इस तरह से अगर गोचर भूमि की व्यवस्था हो जाती है तो गांव को स्वावलंबन की तरफ ले जाया जा सकता है, आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाया जा सकता है, और गौवंश खुशहाल रहेगा, आप खुशहाल रहोगे, हम खुशहाल रहेंगे। आखिर में सभी से यही अपील है कि गोचर भूमि को बचाइए। अपने गांव में जितनी भी गोचर भूमि है कम से कम उसको तो बचा लीजिए। अगर अधिक गोचर भूमि से कब्जा नहीं छुड़वाया जा रहा तो कम से कम जो गोचर भूमि की व्यवस्था फिलहाल बची हुई है उसको भी बचा लेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर सड़क निर्माण का कार्य या फिर विभिन्न पावर प्लांट हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, कुछ भी व्यवस्था अगर सरकार द्वारा गोचर में की जाती है तो सभी गांव वाले वहां पर खड़े हो जाइए, सरकार को रोकिए कि हमारी गांव की गोचर भूमि की व्यवस्था को खराब मत कीजिए। अगर आपको कोई अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो आप दूसरी जगह ज़मीन खरीद सकते हैं। और सरकार से अपील कीजिए, गाँव वालों से अपील कीजिए, जिन लोगों ने गोचर भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है उनसे अपील कीजिए कि कम से कम इस गोचर भूमि को छोड़ दीजिए। पटवारी के पास जाइए, तहसीलदार के पास जाइए, गांव की जो गोचर भूमि की फर्द निकलवाइए, गांव की गोचर भूमि का पूरा बायोडाटा निकलवाइए, जहाँ जहाँ गोचर भूमि दबी हुई है उसको निकलवाइए और चारों तरफ से तारबंदी कीजिए ताकि फिर से उस गोचर भूमि को न काटा जा सके। तो अनेकों व्यवस्थाएं हैं गोचर भूमि को बचाने के लिए। आगे आएँ और अपने देश को मजबूत बनाने में हमारा योगदान दें।